अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलिम तलबा अज़ीज़, तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अगर आपने पहली बार मुझे क्लिक किया है तो बराह करम सब्सक्राइब के लाल बटन को भी दबा दें, बेल आइकन को फिर ऑल को भी दबा दें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंच सके। मौलिम तलबा अज़ीज़, मैं जानता हूं कि अब तक आपकी तैयारियां 9वीं 10वीं जमात की किताबों से अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन इस गलत फहमी में रहना बेहतर नहीं है कि ज़्यादातर सवालात 9वीं और 10वीं जमात की किताबों से ही आएंगे, बल्कि 11वीं और 12वीं जमात की किताबों से भी सवालात आना तय है। एग्ज़ाम हाल में बैठने वाले तलबा के लिए उस मुख्तसर से वक्त में ये सोचने का बिल्कुल मौका नहीं रहता कि ज़्यादातर सवालात किन किताबों से आए हैं, बल्कि वहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में एक बुकलेट, एक किताबचा होती है जिसे हर हाल में आपको हल करना होता है। इसलिए कबल अज़ वक्त चौकन्ना होकर चौतरफा तैयारी बेहद ज़रूरी है। जहाँ मिले जिधर मिले, अखबारात हों, रसाइल हों, इंटरनेट, यूट्यूब, सबको नचोड़ डालिए और तैयार कर लीजिए एक ऐसा तिरियाक जिसे पीकर आप मैदान इम्तिहान में उतरें तो कोई मुश्किल से मुश्किल सवाल आपको मात ना दे सके, बल्कि हर सवाल को चुटकी से मसल कर कामयाबी और फतह का झंडा लहराते हुए सीना तान कर मैदान कारज़ार से आप बाहर आ सकें। मैं समझता हूँ कि मेरे वीडियोस इंशाअल्लाह आपके लिए काफ़ी मुआइन होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं 12वीं क्लास की दरसी किताब से मारूज़ सवालों का सिलसिला। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश हुई थी ए 1883 सितंबर गुजरात में, बी अगस्त 1885 दिल्ली में, सी 1887 लखनऊ में, डी 1888 अलीगढ़ में। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग कहाँ पैदा हुए थे? सही जवाब है बी अगस्त 1885, ये दिल्ली में पैदा हुए। हालांकि बहुत सारी किताबों में और बहुत सारी जगह, खुद गूगल में भी 1883 लिखा है, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने खुद ये फरमाया था कि वो 1885 में पैदा हुए थे और महीना अगस्त का था, जगह दिल्ली थी। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की वालदा का इंतकाल हो गया था जब वो थे ए 10 बरस के, बी 5 बरस के, सी 10 रोज़ के, डी 1 बरस के। सही जवाब है सी 10 रोज़ के। जब वो 10 रोज़ के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग हैदराबाद में थे ए एक वकील की हैसियत से, बी डॉक्टर की हैसियत से, सी कंपनी मुलाजिम की हैसियत से, डी एक इंग्लिश टीचर की हैसियत से। तो वहाँ पर उनका ज़रिए माश क्या था? सही जवाब है डी इंग्लिश टीचर। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग 1908 में हाई कोर्ट में थे ए वकील, बी जज, सी मुजरिम की हैसियत से, डी ट्रांसलेटर की हैसियत से। सही जवाब है डी ट्रांसलेटर की हैसियत से। ट्रांसलेशन की उनको वहाँ पर नौकरी मिली थी। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग का सन इंतकाल है ए 27 अप्रैल 1947, बी मार्च 1948, सी 1 जनवरी 1950, डी आज़ादी के बाद। सही जवाब है ए 27 अप्रैल 1947 में इनका इंतकाल हुआ था। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग जिस कब्रिस्तान में मदफून हैं उसका नाम है ए मिर्ज़ा मकबरा, बी आखिरी आरामगाह, सी इलाही जन्नत चमन, डी सराय इलाही चमन। तो सही जवाब है डी सराय इलाही चमन।
नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी पहली मरतबा 1927 में ये शाये हुआ था, जिस रिसाला में उसका नाम है ए उर्दू गज़ल, बी इनकलाब में, सी रिसाला हिंदी में, बी रिसाला उर्दू में। तो इसका सही जवाब है डी उर्दू में। उर्दू से मुराद उर्दू ज़बान नहीं है, बल्कि जिस रिसाला में इनकी ये किताब शाये हुई थी तो उस रिसाला का नाम ही था उर्दू। इंशा, दीवान यकीन, मेरी दास्तान, मेरी शायरी, इन किताबों के मुसन्निफ़ हैं ए प्रेमचंद, बी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, सी निगार अज़ीम, डी बेकल उत्साही। तो सही जवाब है बी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। ये इनकी किताबें हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग का खाका शामिल निसाब है ए मेरी दास्तान, बी नज़ीर अहमद की कहानी, बी दीवान यकीन, डी दीवान नज़ीर। तो इनमें से कौन सी किताब है? बी नज़ीर अहमद की कहानी, इस नाम से इनका खाका शामिल है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग और नज़ीर अहमद के दरमियान रिश्ता है ए बाप बेटा का रिश्ता, बी भाई भाई, सी ससुर दामाद, डी उस्ताद शागिर्द। सही जवाब है उस्ताद शागिर्द। ख्वाजा हसन नज़ामी का ये नाम रखा था ए उनके वालिद ने, बी निज़ामुद्दीन औलिया ने, सी मामू अली हसन ने, डी अल्लामा इकबाल ने। सही जवाब है डी अल्लामा इकबाल ने। ये अल्लामा इकबाल का वज़ह किया हुआ नाम है ख्वाजा हसन नज़ामी, वरना इनके वालिद साहब ने तो इनका नाम कुछ और रखा था, कासिम अली। ख्वाजा हसन नज़ामी की पहली बीवी का नाम है ए सैयदा फ़खरुन, बी सैयदा फ़रीदा, सी सैयदा ज़ैबुन्निसा, डी सैयदा हबीब बानो। सही जवाब है डी सैयदा हबीब बानो। ख्वाजा हसन नज़ामी ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानें लिखी है, हालात ज़िंदगी लिखी है। तो उस किताब का नाम क्या है? ए नज़ामी, बी फैज़ निज़ाम, सी अल्लाह का वली, डी नज़ामी बंसरी। सही जवाब है डी नज़ामी बंसरी के नाम से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानी लिखी गई है। ख्वाजा हसन नज़ामी की किताब सिपाराए दिल एक नमूना है ए शायरी का, बी तनक़ीद का, सी सियासी मज़ामीन का, डी इंशा परदाजी का। सही जवाब है डी इंशा परदाजी का। इंशा परदाजी का बेहतरीन नमूना है सिपाराए दिल। एक ऐसा साहिब कलम जिसने निज़ामुद्दीन बस्ती दिल्ली में 50 बरस कबल अपनी कब्र तैयार करवाई थी और 50 साल बाद फिर अपने कब्र में उसी में दफन हुए। नाम है ए अबुल कलाम आज़ाद, बी नज़ीर अहमद, सी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, डी ख्वाजा हसन नज़ामी। सही जवाब है डी ख्वाजा हसन नज़ामी। ख्वाजा हसन नज़ामी का सन्न इंतकाल है ए 31 जुलाई 1955, बी 1 फरवरी 1960, सी 10 फरवरी 1965, डी 1 अप्रैल 1956। तो सही जवाब है
ए 31 जुलाई 1955 में ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल हुआ था। शामिल निसाब किताब में हसन नज़ामी का मज़मून शामिल है। ए मिट्टी का तेल, बी कीमती पेट्रोल, सी मिट्टी का बर्तन, डी सरसों का तेल। सही जवाब है ए मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल नामी मज़मून जो है इनका शामिल है। मिट्टी का तेल मज़मून में एक अमेरिकन का हवाला पेश किया गया है कि वो किस किस तरीके से मालदार हुआ था। उसका नाम है ए रॉक बाबू, बी रॉक फेलर, सी फेलर डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी, उसका नाम था रॉक फेलर। सैयद सुलेमान नदवी की सन पैदाइश है 1 जनवरी 1880, बी 22 नवंबर 1884, सी 10 फरवरी 1885, डी 10 मार्च 1890। तो इसका सही जवाब है 22 नवंबर 1884। 22 नवंबर 1884 में सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम है ए हकीम अब्दुल करीम, बी हकीम सैयद अबुल हसन, सी सैयद अबुल आला, डी सैयद फिरदौस अली। तो सही जवाब है बी हकीम सैयद अबुल हसन। सैयद सुलेमान नदवी और अल्लामा शिबली नोमानी के दरमियान रिश्ता है। ए उस्ताद शागिर्द का, बी भाई भाई का, सी नाना नवासा का, डी दादा पोता वाला रिश्ता। तो सही जवाब है ए उस्ताद शागिर्द वाला रिश्ता है। सैयद सुलेमान नदवी शागिर्द हैं और अल्लामा शिबली नोमानी ये उनके उस्ताद हैं। हयात शिबली के मुसन्निफ़ हैं ए अल्लामा शिबली नोमानी, बी सैयद सुलेमान नदवी, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी मौलाना हुसैन अहमद। तो इसका सही जवाब है बी सैयद सुलेमान नदवी। शिबली नोमानी के खुतबात शाई हुई हैं ए 6 जिल्दों में, बी 7 जिल्दों में, डी सी 8 जिल्दों में, डी 9 जिल्दों में। सही जवाब है सी 8 जिल्दों में इनकी किताबें ये खुतबात शाई हुई हैं। शिबली नोमानी के खतूत 2 जिल्दों में शाई हुई हैं, लेकिन इनका शाये करने वाला कौन है? शाये कुनिंदा ए फुरकान हैदर, बी सुलेमान नदवी, सी अबुल हसन नदवी, डी मौलाना अली मियां नदवी। सही जवाब है बी मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, इन्होंने शाये करवाई। अल्लामा शिबली नोमानी की किताब सीरत नबी की तकमील करने वाले साहिब कलम थे ए अबुल हसन नदवी, बी मौलाना अख्तरुल ईमान, सी राबे हसन, डी सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब है डी सैयद सुलेमान नदवी, इन्होंने इनकी किताब मुकम्मल कराई। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह सीरत नबी 1 जिल्द मुकम्मल कर चुके थे और दूसरी जिल्द लिख रहे थे, तब उनका इंतकाल हो गया था। और फिर उनके बाद जो है सैयद सुलेमान नदवी ने उनको मुकम्मल किया और 6 जिल्दों में मुकम्मल किया है।
सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल हुआ है। ए 20 दिसंबर 1958 दिल्ली में, बी 23 नवंबर 1953 कराची में, सी 10 अक्टूबर 1960, डी 1 अप्रैल 1965। तो सही जवाब है बी 23 नवंबर 1953 कराची में इनका इंतकाल हुआ था। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक ज़ेर निसाब किताब में यह मज़मून शामिल है। ये किनका मज़मून है? ए मिर्ज़ा फ़रदुल्ला बेग, बी नज़ीर अहमद, सी नुसरत ग्वालियारी, डी सैयद सुलेमान नदवी। तो ये किनका मज़मून है? सही जवाब है डी सैयद सुलेमान नदवी, इनका ये मज़मून है। वज़ीर आगा का मज़मून ज़ेर निसाब किताब में शामिल है। ए इंशाइया क्या होता है, बी इंशाइया क्या है, सी इंशाइया और खाका, डी इंशाइया और मज़मून में फ़र्क। इनमें सही जवाब है बी इंशाइया क्या है। ये मज़मून वज़ीर आगा का ज़ेर निसाब किताब में शामिल है। अहमद जमाल पाशा 1950 में क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से पास किया था। ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। तो इसका सही जवाब है डी 10वीं। इन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम यहाँ से पास किया था। अहमद जमाल पाशा ने 1958 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से पास किया था। ए मैट्रिक, बी इंटरमीडिएट, सी ग्रेजुएशन, डी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसका सही जवाब है डी पोस्ट ग्रेजुएशन। अहमद जमाल पाशा ने 1961 में इदारिया लिखना शुरू किया था। रोज़नामा ए इनकलाब में, बी रोज़नामा जिंदाबाद में, सी रोज़नामा कौमी आवाज़ में, सी रोज़नामा कौमी अंदाज में, डी रोज़नामा कौमी आवाज़ में। तो इसका सही जवाब है डी कौमी आवाज़ में। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल हुआ था। ए 28 सितंबर 1987 पटना में, बी 10 फरवरी 1988 भागलपुर में, सी 10 मार्च 1990 अलीगढ़ में, डी 1992 हैदराबाद में। तो इनका सही जवाब है 28 सितंबर 1987 पटना में इनका इंतकाल हुआ था। अहमद जमाल पाशा मदफून हुए ए पूर्णिया में, बी दरभंगा, सी पटना, डी सीवान। सही जवाब है डी सीवान में ये दफन किए गए हैं। एक दिन के बाद इनका सीवान में इनको दफन किया गया था। अहमद जमाल एक बहुत बेहतरीन अदीब हैं, शायर हैं, कलमकार हैं। अहमद जमाल पाशा ने खुसूसी ऐसे कलमकारी की है। ए सियासियात में, बी इंशा परदाजी में, डी तनकीद में, सी तनकीद में, डी तंज़ो ज़राफ़त में। सही जवाब है डी तंज़ो ज़राफ़त में इन्होंने ज़्यादा कलमकारी की है। अंदेशाए शहर, सितम ईजाद, लज़्ज़त आज़ार, हिजोयात मीर, इन किताबों के मुसन्निफ़ हैं। ए वज़ीर आगा,
बी अहमद जमाल पाशा, सी सैयद मोहसिन अहमद, डी डॉक्टर कमर जहां। तो बताइए इसका सही जवाब है बी अहमद जमाल पाशा। इन्होंने खुसूसियत के साथ तंज़ो ज़राफ़त में कलमकारी की है। अहमद जमाल पाशा का इंशाया ज़ेर निसाब किताब में शामिल है। ए फ़ुरक़त के नाम से, हिजरत के नाम से, सी नुसरत, डी ऐशो इशरत। सही जवाब है बी हिजरत। हिजरत के नाम से इनका मजमून शामिल है। मुल्ला वजी की सबरस को उर्दू की पहली होने का शर्फ हासिल है। ए अदबी इंशाइया, बी अदबी दास्तान, सी ज़राफ़त मसनवी, डी कसीदों का मजमुआ। आखिर ये क्या है और उर्दू की पहली मतलब क्या उर्दू की पहली है? सही जवाब है बी अदबी दास्तान। मुल्ला वजी की सबरस को जो एक किताब है उर्दू की पहली अदबी दास्तान होने का शर्फ हासिल है। मुल्ला वजी ने सबरस को मुकम्मल किया था ए 1630 में, बी 1632 में, सी 1730 में, डी 1832 में। तो इसका सही जवाब है बी 1632 में। मुल्ला वजी ने सबरस किताब जो है यह दास्तान, इसको 1632 में इन्होंने मुकम्मल किया था। मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज से तनख्वाह मिलती थी ए 20 रुपये माहवार, बी 30 रुपये माहाना, सी 40 रुपये माहवार, डी 50 रुपये माहवार। सही जवाब है सी 40 रुपये माहवार। मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज से 40 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती थी। एक फ़ारसी किताब अखलाक़ मोहसिनी का तर्जुमा गंज खूबी के नाम से शाये हुआ है। इसके तर्जुमा निगार हैं ए रजब अली, बी अहमद अली, सी हाली, डी मीर अमन। सही जवाब है डी मीर अमन ने इसको तर्जुमा किया है। अखलाक़ मोहसिनी को जो एक फ़ारसी किताब है और गंज खूबी के नाम से इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है। बागो बहार ये किताब है ए अबुल कलाम आज़ाद की, बी रजब अली बेग की, सी रतन नाथ सरशार की, डी मीर अमन की। तो इसका सही जवाब है डी मीर अमन की। मीर अमन की किताब शामिल निसाब है ए चहार दरवेश, बी बागो बहार, सी गंज खूबी, डी अखलाक़ मोहसिनी। तो इसका सही जवाब है बी बागो बहार। बागो बहार मुकम्मल सूरत में पहली बार 1804 में छपी थी, लेकिन कहाँ से छपी थी? ए दिल्ली कुतुब खाने से, बी पटना छपाई खाने से, सी फोर्ट विलियम कॉलेज से, डी हिंदुस्तानी छापा खाने कोलकाता से। सही जवाब है डी हिंदुस्तानी छापा खाने कोलकाता, कलकत्ता से जो है ये किताब 1804 में छपी थी। किस्से बागो बहार में शहजादे ने फ़कीर को दिया था ये एक रोटी,
बी एक कटोरा, सी एक लाठी, डी एक अशरफी। सही जवाब है डी, एक अशरफी दिया था। सादत हुसैन मंटू की तारीख़ पैदाइश है ए 11 मई 1912, बी 1 जुलाई 1915, सी 10 फरवरी 1918, डी 10 दिसंबर 1920। सही जवाब है ए 11 मई 1912। सादत हुसैन मंटू की ये तारीख़ पैदाइश है। सादत हुसैन मंटू का पहला अफसाना जो कि अमृतसर से रिसाला खल्क में शाये हुआ था, उस अफसाने का अनवान था ए लड़ाई, बी तमाशा, सी तमाशा बी, डी सर्कस। सही जवाब है बी तमाशा। मंटू का पहला अफसाना तमाशा की सन्न इशाअत है ए 1930 मई, बी 1931 अप्रैल, सी 1932 जून, डी अगस्त 1934। तो सही जवाब है डी अगस्त 1934। अगस्त 1934 में ये तमाशा अफसाना इनका शाये हुआ था। सादत हुसैन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ, अगर अफसानवी मजमुआ की बात करें तो पहला अफसानी मजमुआ है ए दिल पारे, बी आतिश पारे, सी सिपारे, डी इनमें से कोई पारे नहीं। सही जवाब है बी आतिश पारे। आतिश पारे की सन्न इशाअत है ए 1930, बी 1933, सी 1932, डी 1936। इसका सही जवाब है डी 1936। आतिश पारे की सन्न इशाअत है 1936। धुआं, चुगद, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, ये अफसाने हैं ए कुर्रतुल ऐन के, बी इसमेत चुगताई के, सी शकीला बानो के, डी सादत हुसैन मंटू के। तो इसका सही जवाब है डी सादत हुसैन मंटू के।